फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड 3 - 3/2 ए वेक्टर। ये दोनों क्या है, वेक्टर, इनके बीच में एंगल बताना है। अरे किसी बात, ओह परफेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, 180 डिग्री आंसर है, वेरी गुड। देखो कैसे बोले हमारे तो हो। अरे देखो ना, इन दोनों का क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है -3/2। क्या मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन वेक्टर तो सेम है। एक ये वेक्टर है, दूसरा भी यही वेक्टर है। एक क्या आगे माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब क्या होता है, अपोजिट। मान लो जो अपना ए वेक्टर है वही डायरेक्शन में है, तो ये जो ये वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्या बोलो, ए वेक्टर इतना बड़ा है तो 3/2 वेक्टर और भी बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन माइनस में, ठीक है, समझ में आया क्या। लेकिन ये क्या है, इस तरफ है माइनस में, और ये क्या है, इस तरफ है, दोनों एक ही वेक्टर है, लेकिन बस डायरेक्शन का चेंज है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2a वेक्टर है, एक 4a वेक्टर है, फाइंड एंगल, इनके बीच का एंगल बता जल्दी, फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अरे बोलो मुन्नो, बोलते हो फटाफट। ये 2a वेक्टर, ये 4a वेक्टर, फाइंड एंगल, फटा, अरे यार बेसिक है ये तो, तुम लोग एकदम मतलब, एक 2a वेक्टर है, एक 4a वेक्टर है। वेरी गुड रोहित, ये होती है आंसर की स्पीड देने की। देखो, एक वेक्टर 2a वेक्टर है, दूसरा 4a वेक्टर, क्या दोनों में मैग्नीट्यूड सेम, एक ही डायरेक्शन में है, एंगल 0 डिग्री है क्या, एक ही डायरेक्शन, दूसरा भी इसी डायरेक्शन, 0 डिग्री। अरे तुमको समझ में नहीं आया, मेरे को लगा तुमको आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर। क्या मैंने तुमको इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, खोले, एंटी पैरेलल, पोजीशन वेक्टर, ये सब करवा दिया था। नहीं, पोजीशन वेक्टर नहीं कराया था, ठीक है। तो आ जाओ पोजीशन वेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये क्या है अपना, अपना क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। बोलो भैया धीरे धीरे बोला करो, तेज बोलते समझ में नहीं आता हमको, ठीक है। ये एक पॉइंट है आर पॉइंट, ठीक है। इस आर पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे, क्या, एक्स कॉमा वाई, क्या लिखे, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। देखो मैंने इसको वेक्टर लाइन से रिप्रेजेंट किया है, किससे लाइन से रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर से। अगर कोई पॉइंट, अगर पॉइंट उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दे, क्या कर दे, ओरिजिन से, देखो ये क्या है, ओरिजिन है ना, ओरिजिन से ज्वाइन कर दे और उस पॉइंट को एक वेक्टर के फॉर्म में लिखे। देखो ये इसको कहां से ज्वाइन किया, ओरिजिन से ज्वाइन किया ना इस पॉइंट को। तो ये जो वेक्टर दिख रहा है, ये जो वेक्टर दिख रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ आर वेक्टर, क्या बोल रहा हूँ, आर वेक्टर, ठीक है। तो ये जो आर वेक्टर दिख रहा है, या इसको पी वेक्टर बोलते हैं, अच्छा लगेगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये जो पी वेक्टर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। मान लो कोई भी पॉइंट है, कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा -x, y होगा कि नहीं होगा। अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं और वेक्टर ड्रॉ करूं, तो ये जो लाइन दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मान लो ये आर है, तो ये यहाँ से ये कौन सा वेक्टर होगा, ओ आर वेक्टर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ आर वेक्टर। अब इसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तुमको कल बताया था ना कि जो एक्स एक्सिस होता है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां पर लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, यहां पर लिखना होगा तो देखो कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर लिखू, फिर कैसे लिखूंगा, -एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर जेड भी होगा तो जेड भी आ जाएगा, बोलो ना, ठीक है। उसके बाद एक और वेक्टर आता है, कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे कोई भी वेक्टर जो सेम प्लेन में हो, ऐसे कोई भी वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। यहाँ क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर जो सेम प्लेन में है, सेम दो प्लेन में है, ठीक है। देखो ये क्या, इसी बोर्ड के प्लेन में ये वाला वेक्टर है, ये वाला भी इसी में है। ये देखो, ये और ये वेक्टर दोनों क्या है, कोप्लेनर है। ये सब कोप्लेनर है, यहाँ पर जो भी लिख रहा हो सब कोप्लेनर है, ठीक है ना। मान लो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ये बाहर की तरफ आ रहा है, ध्यान से देखो, एक वेक्टर ऐसा जा रहा है और दूसरा वेक्टर ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो क्या एक ही प्लेन में है, क्या नहीं है, बोर्ड के प्लेन में नहीं है, एक बोर्ड के प्लेन में, एक बाहर के प्लेन में है, तो ये क्या होंगे, कोप्लेनर नहीं होंगे, ठीक है। तो लिख लेना, ऐसा कोई भी वेक्टर जो एक ही प्लेन में, उसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, बढ़िया। चलो सवाल करो। मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, क्या है, एक ए वेक्टर है, ठीक है। सवाल, तुमको क्या निकालना है, फाइंड मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या दे रखा है, 6i कैप -8 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड बताओ फटाफट मेरे को, 6i कैप -8 जे कैप।
इसका मैग्नीट्यूड बताओ, बेसिक बेसिक है फटाफट। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड कल बताया था ना, अंडर रूट, यहाँ पर जो होता है तो 6 का स्क्वायर प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ पर क्या है -8, तो -8 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट में 100, मतलब क्या आ जाएगा आंसर 10। क्या तुमको स्पीड समझ में आई? बिल्कुल। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? ऑर्थोगोनल। आज के बाद तुम लोग कहीं पर भी ऑर्थोगोनल लिखा हुआ देखोगे तो उसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है? ऐसे दो वेक्टर्स जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, उनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। मान लो एक ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ समझ में आया। चलो सवाल लिखो। सवाल ये है कि ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है तुमको? ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड, तुमको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका मैग्नीट्यूड निकालना है? इसका 2a माइनस 3b का, 2a माइनस 3b का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, ये ए क्या है? वेक्टर है। बी क्या है? एक वेक्टर है। मैं बता रहा हूँ ए क्या है। ए जो है वो है आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप, और जो बी है अपना वो क्या है? 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। ठीक है, चलो बच्चा लोग निकालो। तुमको मैग्नीट्यूड किसका निकालना है? तुमको 2a माइनस 3b का मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसमें a की वैल्यू है आई कैप, जे कैप -2k कैप, और b की वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है। इसमें आप लोग क्या करोगे? इसमें जो 2a लिखा है, ए की जगह क्या रखोगे? ए उठा के रख दोगे। बी की जगह क्या रखोगे? बी उठा के रख दोगे। मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आई जे कैप में आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वापस अंडर रूट ले लोगे। ओके, आईआईटी कोई हलवा नहीं है जिसको बनाया और खा लिया, और एम्स तो बिल्कुल भी नहीं है, नीट तो बिल्कुल हलवा नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, आ जाओ। मैंने क्या लिखा? 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, ए की जगह क्या रख दिया? ए की जगह रख दिया मैंने आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप -3, बी की जगह क्या रख दिया? 2i माइनस जे माइनस k। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। देखो मैं बार बार नहीं करूंगा, एक स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं लिखूंगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ से 2i आएगा, यहाँ पर -6i आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? -4i। बोलो बचेगा क्या? यहाँ पर 2j आएगा और यहाँ पर +3j आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 5j हो जाएगा क्या? यहाँ पर -4k आएगा, यहाँ पर +3k आएगा, तो यहाँ पर +7k हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कहाँ सो रहे हो तुम लोग? देखो यहाँ पर क्या आएगा? -4k, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3k, तो क्या हो जाएगा? -k कैप होगा। बस क्या होगा? -k कैप। समझ में आया क्या तुमको? अरे देखो 2 2 जा 4, -4k कैप, और यहाँ पर क्या? +3, -4 और +3 तो -1। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या ये आया? तुमको क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड, मतलब 2a माइनस 3b का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालते हैं? -4 का स्क्वायर, जे को छोड़ देना, आई जे और के को छोड़ देना, उसका कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 16, 25 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26, 26 12, एक हाथ से 2 3, 32 हो जाएगा क्या? 32 कहाँ से होगा? 42। ठीक है, तो बस इसका आंसर यही है, √42। 2a माइनस 3b का आंसर क्या है? √42। ठीक है, इट्स सो सिंपल सवाल। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर्स। आज तो वेक्टर खत्म करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, ध्यान से देना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरीके से होता है। पहला जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या, बता रहा हूं सब क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट। और इसी को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहला केस, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्या देख रहा हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, मान लो एक ए वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, ठीक है। क्या है, एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, बी वेक्टर है। इन दोनों को क्या करना है, हमका प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट करने के कितने, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, अभी कौन सा कर रहे हैं, डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस में क्या आएगा, ऐसे बोले भैया मैथमेटिक्स में तो डॉट और क्रॉस दोनों मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स के साथ कुछ उल्टा है, ठीक है ना। यहाँ पर डॉट मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस मतलब क्रॉस, दोनों सेम नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और क्या आता है, कॉस थीटा। क्या आता है, कॉस थीटा, ठीक है। इस मॉड ए और मॉड बी को सिर्फ ए लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए बी कॉस थीटा करके निकालोगे, ठीक है। क्या, आ जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास एक ए वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, ये क्या दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। उससे पहले एक और चीज सुनो, उससे पहले एक और चीज सुनो, हमने पढ़ा था ना, देखो मेरे को बताओ, आई जे और के ऐसा पढ़ा था, मैंने तुमको बताया था कि इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई डॉट आई, बताओ आई क्या है, एक वेक्टर है। अरे आई कैप क्या होता है, वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर ही तो होता है, कोई बात नहीं। आई वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है। आई डॉट आई, आई और आई के बीच में कितना एंगल होगा बताओ, ये आई है, दोबारा ये भी आई है, दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखूंगा, आई कैप और क्या लिखेंगे फिर, कॉस 0 डिग्री। बोलो क्या लिखेंगे, कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, 1। समझ में आया। तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो इससे हमको एक बात पता चली, अगर कोई सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मान लो एक ए वेक्टर है, ए डॉट ए करेंगे, क्या करेंगे, ए डॉट ए करेंगे, तो इसका क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर आएगा। बी डॉट बी करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। जे डॉट जे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर हो जाएगा। के डॉट के करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन लेकिन यहां पर आ जाओ वापस, बट कहानी में ट्विस्ट है, दुश्मन आ चुका है। लेकिन अगर मैं आई डॉट जे कर दूं तो, आई डॉट जे, आई मतलब देखो ये आई कैप है और ये क्या है, जे कैप है, जे कैप है ना, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे, आई डॉट जे कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, शून्य। अरे कॉस 90 कितना होता है, शून्य। मतलब अगर आई डॉट जे करोगे तो शून्य आ जाएगा, ठीक है। जे डॉट के करोगे तो भी शून्य आएगा, के डॉट आई करोगे तो भी शून्य आएगा। क्या तुमको ये बात समझ में आई, बढ़िया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है, ये दो दूसरी प्रॉपर्टी थी, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, हम किसी बात करें डॉट प्रोडक्ट की। अगर मैं लिखूं ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो ये किसके इक्वल होता है, ये बी डॉट ए के इक्वल होता है, याद रखना। अगर ए डॉट बी लिख रहा हो तो बी डॉट ए भी इक्वल ही होगा। ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं, दोनों क्या है, इक्वल ही है। अच्छा, उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी क्या आती है, मान लो एक ए वेक्टर है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, कर सकते हो क्या, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ,
ठीक है, बढ़िया। आई डॉट जे बता दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ, चलो बच्चा लोग एक सवाल करो। क्या करोगे? एक सवाल। सवाल है ऐसा, वर्क डन, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स एफ, एफ की वैल्यू क्या दे रखी है? 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ये क्या दे रखा है? न्यूटन। वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ बॉडी, डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन R1, R1 से उठा के उसको कहा। ओ माय गॉड, ये लाइट आ जाएगा ना? आ जाएगा, ये लाइट आ जाएगा, ठीक है, इन 1 मिनट। आ गया लाइट, ठीक है। तो यहां पर देखना ध्यान से, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स F इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन R1। और यहाँ पर R1 क्या दे रखा है इन्होंने? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप मीटर टू R2, टू R2 क्या दे रखा है? I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और m वेक्टर, ठीक है। हमको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। वर्क डन का तुमको फॉर्मूला पता ही होगा, बोलो। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस। क्या होता है? एफ डॉट एस। आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? रीज्वाइन, क्लास एंड करके वापस ज्वाइन करो, क्लास एंड करके वापस ज्वाइन करो, आवाज नहीं आ रही है। आने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तुमको वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या? वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? जो डिस्प्लेसमेंट तुमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर फाइनल देखो, इस बॉडी को उठा के कहां से कहां ले जा रहा हूं मैं? R1 से उठा के कहां ले जा रहा हूं मैं? R2 पे ले जा रहा हूं। तो R2 क्या होगा? फाइनल। तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? R2 माइनस R1। देखो ये लिख लेना पहले डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद S इक्वल टू R2 माइनस। तो ये R2 दे रखा है, ये R1 दे रखा है, ठीक है। तो R2 माइनस R1 करो, यहाँ से S आ जाएगा। फिर F के साथ उसका क्या ले लोगे? डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, ठीक है। मैं करवाता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो R2 क्या दे रखा है? आई कैप, जे कैप और के कैप दे रखा है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस R1 क्या दे रखा है? माइनस R1 2i प्लस 3j और माइनस के कैप क्या दे रखा है? प्लस के कैप, ठीक है। माइनस करो, आई वाला आई के साथ ही माइनस होगा, जे वाला जे के साथ ही माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस आई माइनस 2j, और यहाँ पर क्या बचेगा? और के जीरो हो गए, ठीक है क्या? ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा एस वेक्टर तो आ गया, तो वर्क डन क्या लिखेंगे? एफ डॉट एस। एस क्या दे रखा है? 2i प्लस 3j प्लस 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? माइनस आई के साथ और माइनस 2j के साथ। तो तुमको पता, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ये वाला टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है? अगर यहाँ पर जे नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हो तुम लोग अपनी
मर्जी के लिए, जीरो के कैप लिख सकते हो ना, जीरो के कैप, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो ही होगा, ठीक है। तो याद रखना, हमको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, मैं बार बार टू और ये आई और जे को मल्टीप्लाई करने वाला नहीं हूं। देखो क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करता हूं, आई डॉट जे करूंगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, जे डॉट के करूंगा तो भी जीरो, के डॉट आई करूंगा तो भी जीरो। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं, आई को क्या करने वाला हूं, आई के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं। और यहाँ पर देखो, मैंने कल तुमको बताया था ना, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते तो उसके मॉड्यूलस के बराबर होता है। और ये क्या है, जे वेक्टर क्या होता है, कि यूनिट वेक्टर होता है कि नहीं होता है, तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होता है, वन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, कल बता चुका हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई इंटू आई क्या लिखना है तुमको, सीधा वन, जे इंटू जे क्या लिखना है, वन, अरे वो बाद में देख लेंगे, माइनस हो, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ प्यालो, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। टू इंटू माइनस वन तो क्या हो जाएगा, माइनस टू, आई इंटू आई वन, हो गया खत्म। थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, जे इंटू जे वन गया, फोर इंटू जीरो जीरो, तो क्या हो जाएगा, माइनस एट जूल, माइनस एट जूल। भैया इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको, क्या तुमको गड़बड़ लग रहा है, भैया हमको कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। क्या तुम लोग इस क्वेश्चन में गड़बड़ ढूंढ सकते हो, कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या तुम इस क्वेश्चन में मिस्टेक ढूंढ सकते हो। आय हाय रोहित, क्या बात है, मजा आ गया यार, इतनी जल्दी मतलब कोई कैसे कर लेता है, बढ़िया। एनटीएससी क्रैक करने का यही फायदा है, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। किसी और को मिस्टेक दिख रहा है तो बताओ, क्या तुमको मिस्टेक दिख रहा है, बताओ बताओ, मैं नेक्स्ट पर जाता हूं तब तक। किसी को मिस्टेक दिख रहा है तो बताओ। ये क्या लिखा है, माइनस टू तो लिखा है, सही पर। मतलब तुमको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो एकदम सही है, तुमको डाउट होना चाहिए इसमें, ठीक है। जो डाउट रोहित ने बताया एकदम परफेक्ट है, अच्छा हुआ तुम लोग एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते, अपना दिमाग चलाने का मौका मिलेगा तुमको, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, मैं डाउट देता हूँ तुमको, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया वो एकदम सही है, ठीक है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। तुमको यहाँ पर ये बोलना चाहिए था, देखो यहाँ पर क्या हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, एफ डॉट एस है ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो करेंगे तो क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा आएगा। भैया आपने एफ एस कॉस थीटा तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पर थीटा का एंगल कहाँ है, वेर इज एंगल। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो एफ है ये क्या है, एफ क्या है, मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर एफ मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है, एस मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है। जब आप सीधा इसको डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, मैं देखो दोनों वेक्टर का सीधा डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो मेरे को क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मैं सीधा यहां से उठ के यहां पर आ गया, मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं। अगर हाँ आप मेरे को बोलते कि एफ वेक्टर 10 न्यूटन है, जो अपना फोर्स है वो 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हुआ, इनके एंगल के बीच, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तब मैं कहा जाता, यहां पर जाता एफ एस कॉस थीटा लगाने। समझ में आया क्या तुमको, बढ़िया है, तुम लोग इतना जल्दी समझ जाते हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक सवाल तुम लोग करके बताओ, तुमको क्या निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन, इनके बीच में एंगल निकालना है। ए वेक्टर क्या दे रखा है, 2i प्लस जे माइनस के, एंड बी वेक्टर क्या दे रखा है, जे माइनस के कैप। चलो बताओ फटाफट इनके बीच का एंगल बताओ, एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। भैया आप बता दो, एक सवाल तो बता दो, उसके बाद हम पक्का बता देंगे, ऐसे नहीं करते। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा। क्या हमको ये थीटा निकालना है, अरे थीटा ही तो एंगल होता है, तो कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। कहीं से मेरे को कोई बता दे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, मैं उठा के यहाँ पर रख दूंगा। कोई बता दे मेरे को मॉड ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ बी कितना है, मैं उठा के यहाँ पर रख दूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा, कॉस थीटा की वैल्यू पता कर लूंगा, ठीक है। तो क्या तुम लोग ए डॉट बी मेरे को बताओगे, चलो बताओ ए डॉट बी कितना है, ठीक है। मैं बार बार लिखने वाला नहीं हूँ कि ए डॉट बी है ये,
ठीक है, अब देखो यहाँ से ए है, ये बी है, सीधा यहीं से डॉट करो। तो यहाँ पर आई लिए तो क्या इसको जीरो लिख दो, यहाँ पर जीरो आई लिख सकता हूँ ना, अरे यहाँ पर जीरो आई लिख सकता हूँ ना, तो 2i को जीरो आई से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो, तो ऊपर पहले लिख देता हूँ जीरो, बड़ा मजा आता है जीरो लिखने में। फिर देखो यहाँ पर क्या है, जे इंटू जे, वन, वन लिख दो, माइनस के इंटू माइनस के, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, प्लस वन, क्या तुमको समझ में आया, प्लस वन। अच्छा, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है, ये ए वेक्टर है, इसका मॉड निकालना है, तो क्या करोगे, अंडर रूट टू का स्क्वायर, फिर वन का स्क्वायर, फिर वन का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट सिक्स। अरे बोलो अंडर रूट सिक्स होगा क्या, अरे टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन सिक्स, अंडर रूट सिक्स। मॉड बी बोलो, मॉड बी कितना आएगा, अंडर रूट वन प्लस वन, मतलब रूट टू। बोलो, तुम्हारे तोते उड़ रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिक्स, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू, होगा कि नहीं होगा। ऊपर देखो क्या है, ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा टू, नीचे आएगा रूट सिक्स, रूट टू। अरे बोलो हाँ कि ना, बोले अब यहाँ पर आगे इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू तो यहाँ ऐसी कुछ तो होती नहीं है, तो क्या मैं इस रूट से इस रूट को काट दूं, यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट टू बचेगा, क्या बचेगा, बोले ऐसे मत करो, ऐसे डायरेक्ट नहीं करने का, गलत बात, गंदी बात, हमको समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, देखो ये टू है ऊपर, इसको क्या लिखा, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू। अरे सिक्स को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट सिक्स इंटू अंडर रूट टू, अरे थ्री टू जा सिक्स होता है ना। अब देखो अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट फोर, अंडर रूट फोर के अंदर कितना आएगा, टू, टू आ जाएगा बाहर, तो ये दोनों से ये गया कि नहीं गया, तो क्या बचेगा, वन बाय रूट थ्री, कॉस थीटा वन बाय रूट थ्री होता है क्या, कॉस थीटा वन बाय रूट थ्री, अबे कहाँ देख लिया तुमने कॉस थीटा की वैल्यू वन बाय रूट थ्री, टेन थीटा वन बाय रूट थ्री, तो कोई बात नहीं हम निकाल देंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स वन बाय रूट थ्री। इस कॉस थीटा को उठा के उधर ले जाओ, सॉरी सिर्फ कॉस को उठा के उधर ले जाओ, हमको थीटा निकालना है तो थीटा को वहीं पर छोड़ो, कॉस को उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा। इसको एक समझने का तरीका समझो, देखो ये कॉस थीटा है, यहाँ पर कुछ भी है वन बाय रूट थ्री है, मैं इस कॉस को उठा के उधर लेके गया तो वन बाय कॉस रूट थ्री आ जाएगा क्या, तो इस कॉस को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स वन बाय रूट थ्री, क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बिल्कुल पाप है, यहाँ पर अभी मैंने जो तुमको समझाने के लिए किया ये पाप है, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं होता मैथमेटिक्स में, लेकिन तुम लोग समझने के लिए अभी समझ सकते हो क्योंकि तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया है फिर भी बोलेंगे भैया हमको नहीं आता है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स है। और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स वन बाय रूट थ्री। क्या तुम लोग को एक और सवाल करना है, ओके ठीक है ठीक है, बोले सवाल तो दे दे, तो हम करते नहीं है वो अलग बात है, करने का मन तो होता है लेकिन क्या करें। ओके ओके ठीक है, बाद में सवाल करेंगे, अब पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। पहला हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, बोलो अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, उस पर सवाल किए अच्छे अच्छे, तुमने धुआं धुआं कर दिया एकदम बढ़िया। आज आप पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तब तक सोचो थोड़ा, मैं इंक डालता हूँ। अगली बार से चौक वाला बोर्ड लाना पड़ेगा, ये इंक डालना पसंद नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं, मान लो एक क्या है, एक अपने पास ए वेक्टर है, उसका क्रॉस करना है बी वेक्टर के साथ, उसका क्या करना है, क्रॉस। यहाँ पर क्रॉस और डॉट अलग है, फिर बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा, क्या करेंगे, साइन थीटा करेंगे, क्या करते हैं हम, साइन थीटा करते हैं यहाँ पर। तो क्या तुमको ये याद रहेगा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। क्या हमने अभी डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। अब समझना, इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के होता क्या है, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब होता है इसके, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ध्यान से सुनो। अच्छा आ जाओ, अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं,
स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं ना। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें सिर्फ क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है। आधा दिखाऊं क्या? देखो ए डॉट बी किया, ए डॉट बी किया, ए डॉट बी किया, क्या सिर्फ एक नंबर आया? सिर्फ एक नंबर आया ना। लेकिन हम अगर यहाँ पर क्रॉस करेंगे ना, तो क्रॉस में सिर्फ नंबर नहीं आएंगे, क्रॉस में एक वेक्टर आएगा, आई जे और के करके ऐसा एक वेक्टर आएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर, ए वेक्टर मान लो ऐसा है, एक ए वेक्टर कुछ ऐसा है, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है, क्या है, कुछ एंगल थीटा, ए वेक्टर। तो जो एंगल, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब इन दोनों का क्रॉस करने के बाद जो नया वेक्टर निकलेगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। देखो ध्यान से, तुमको थोड़ा मैं दिखाता हूं कैसे, दो तीन पेन मिल जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है, ए वेक्टर है, ये क्या है अपना बी वेक्टर है, इन दोनों का मैंने क्रॉस किया तो इनके एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। देखो ये जो है, ये जो ऊपर वाला पेन है, ये इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। देखो क्या है, इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। अरे मान लो परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ऐसे 90 और यहां से भी ऐसे 90, ऐसे 90 और यहां से भी ऐसे 90, ठीक है। अरे बोलो ना, समझ में आ गया? बोलते भी नहीं हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है। अब हमको पता कैसे चलेगा, कैसे बने, इसको देखते कैसे, ध्यान से सुनना। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, याद रखना। आगे 12th क्लास में इसका हम निकालेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो डायरेक्शन देखने में के काम आता है, ठीक है ना। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहा हूं तो ये जो है, ऐसा भी तो हो सकता है ये नीचे आ जाए, ये जो डंडा दिख रहा है तुमको, ऐसा भी तो हो सकता है ये जो डंडा इसके नीचे आ जाए। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा? देखो कैसे पता चलेगा। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, ए वेक्टर क्रॉस, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये क्या है, नीचे वाला ए वेक्टर ऊपर वाला बी वेक्टर, ठीक है। तो हमें ऐसा क्या करना, जो पहले लिखा है उस तरफ अपना हाथ ले जाना, ऐसे कैसे करके, मुट्ठी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कैसे, ऐसे। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस बी वेक्टर करना है ना। बी वेक्टर का ऊपर है, कहाँ है, ऐसे मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो ऐसे। अपना अंगूठा कहाँ आ रहा है, अरे अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना। मतलब जो नया वेक्टर आएगा वो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। अब मान लो ये हो गया ए वेक्टर, अब मान लो ये हो गया बी वेक्टर। अब मेरे को क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। मैं अपना हाथ ऐसे ले जाऊंगा, मोड़ना कहाँ है, बी वेक्टर नीचे है ना, तो मोड़ने जहां बी वेक्टर होगा वैसे ही हाथ ले जाना है। ये नहीं कि ऐसे ले जाएंगे तो मोड़ोगे कैसे, बोले बी वेक्टर ऊपर नहीं है नीचे मोड़ना है, ठीक है ना। ऐसे ले गए, मोड़ना कहाँ है, नीचे की तरफ। तो अंगूठा कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। तो जो नया वेक्टर आएगा वो कहाँ आएगा, अंदर की तरफ, इस प्लेन के अंदर, बोर्ड के अंदर। हाँ बोलो, समझ में आ गया? एक बार और बताओ। आ गया। अरे बोलो ना, तुमने वेक्टर पढ़ा था ना। अरे यार तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते यार, क्या करते हो तुम, यूट्यूब से होता है। तो क्या तुमको क्रॉस प्रोडक्ट से समझ में आया कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, और जो नया उसको क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, सब चीज का मतलब बता रहा हूँ। और पूछूंगा जिस दिन नहीं बताया ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये कौन सा पेज आ गया, ठीक है। हाँ एक और चीज बता रहा था मैं, यहाँ पर ये मतलब हो गया इसका, अपनी भाषा में लिख लेना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अभी तो याद है, बाद में नानी के पास चला जाता है, दादी नानी याद रखेगी फिर इसको, ठीक है। देखो यहाँ से, ये क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब मैंने अभी बताया ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। देखो मान लो मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अंदर आएगा, लेकिन मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करूंगा तो रिजल्टेंट बाहर आएगा। पहले अंदर आ रहा था, बाहर आने लगा, तो क्या डायरेक्शन चेंज हुआ, हाँ डायरेक्शन चेंज हुआ। तो मैं क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, माइनस लगाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या तुमको ये बात समझ में आई कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर? हाँ भैया आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। ओके ओके ओके। अच्छा यहाँ पर एक रूल देखते हैं, ये क्या है, आई है, ये क्या है, जे है, और ये क्या है, के है। देखो ये आई जे और के, मैं क्या कर रहा हूँ, आई क्रॉस के कर रहा हूँ, फिर जे क्रॉस के कर रहा हूँ, और फिर के क्रॉस आई कर रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करूंगा तो क्या आएगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, क्या आएगा।
मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो के ही तो आएगा। बोले नहीं समझ में आ रहा, आ जाओ दिखाता हूं तुमको। ये कौन सा एक्सिस है, देखो ध्यान से, ये कौन सा एक्सिस है, वाई, ये आई है और ये जे है, और ये क्या है, के कैप है ना। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो के है वो कहाँ है, बाहर की तरफ है ना, बताया था ना तुमको। ये क्या आई है, आई, ये देखो आई क्रॉस जे, बाहर की तरफ आया कि नहीं आया, और बाहर की तरफ क्या है, के कैप ही तो है। और जो के कैप है ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। अरे ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तुमको बना के बताया था यार। नहीं मैं एक बार वापस बनाऊंगा। देखो ये ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुमको समझ में आ गया, ठीक है। तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा। बोले ये क्या बना है, देखो ध्यान से, ये तुमको एरो दिख रहा है क्या, अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो क्या आएगा, के, जे क्रॉस के करूंगा तो आई। देखो जहां से कर रहे हो उसके आगे वाला चलना है, जे क्रॉस के करूंगा तो क्या आएगा, आई, और के क्रॉस आई करूंगा तो जे, के क्रॉस, देखो ये आ रहा है, देखो के से कहा जा रहा हूं आई, तो इनका आंसर क्या आएगा, जे। क्या तुमको ये बात समझ में आई, भैया आ गई, मत बोलना। आई क्रॉस आई कितना होगा, जल्दी से बताओ, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई मतलब मॉड आई, मॉड आई साइन थीटा, आई और आई में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो साइन जीरो, जीरो, तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। अच्छा भैया आपने ये तो बता दिया कि आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन अगर मैं जे क्रॉस, देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो क्या इसकी वैल्यू माइनस के हो जाएगी, बोलो। ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए है, जैसे ही यहाँ पर उल्टा चलना स्टार्ट करोगे, जे क्रॉस आई है ना, देखो जे क्रॉस आई, उल्टा चलोगे तो क्या आएगा, माइनस लगाओगे, याद रखना, एरो के उल्टा चलोगे तो क्या लगाओगे, माइनस। क्या तुमको ये साइकिल समझ में आ रहा है। तो जे क्रॉस आई माइनस के, उसी तरह उसी तरह उसी तरह बाकी सब तुम देख लेना। ओके बच्चा लोग, इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाओ, सीखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव वाली, जो अभी बताई थी। जैसे डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव होता है ना, मान लो ये ए वेक्टर है क्रॉस टाइम्स बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है, ठीक है क्या, तो इसमें ये इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस बी वेक्टर, इसमें लिखा जा सकता है फिर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या तुमको वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है, ओहो मजा आ गया। चलो ठीक है, अब तुमको कुछ सिखाते हैं बढ़िया वाला, क्या सिखाते हैं, कुछ बढ़िया। अब भैया ये तो समझा दिया कि आई ए क्रॉस बी कैसे निकालना है, कौन सा फॉर्मूला बाजी करना है, ठीक है। अब एक सवाल भी तो करते हैं, क्या करते हैं, सवाल, ठीक है, आ जाओ। मान लो एक ए वेक्टर है, क्या एक ए वेक्टर है, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप, सॉरी ए टू जे कैप बी टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। मैंने बोला ए क्रॉस बी निकालो, निकालो ए क्रॉस बी। तुम क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकालने के लिए यहाँ पर ये पूरा बड़ा सारा लिख दोगे, फिर यहाँ पर क्रॉस लगाओगे, फिर यहाँ पर ये पूरा बड़ा सारा लिख दोगे, है ना, यही करोगे ना। उसके बाद क्या करोगे, ये ए वन है ये ए टू है, अच्छा भैया आपने बोला था आई और आई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ए वन आई और ए टू आई तो जीरो हो जाएंगे। फिर मैं इस ए वन को पकड़ूंगा, देखो ए, मैं लिख ही देता हूँ, तुम लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, नालायक जो हो, सी वन के, ठीक है, ए टू आई बी टू जे प्लस सी टू के, ठीक है। अब देखो ए ए आई आई वाला गया, जे जे वाला गया, के वाला गया यहाँ पर, लेकिन हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या किया था, आई को आई के साथ ही कर रहे थे, जे को जे के साथ ही कर रहे थे, और के को के साथ ही कर रहे थे। वहां पर जैसे हम दूसरे के पास पहुंच रहे थे वो क्या हो जा रहा था, जीरो, लेकिन हमको यहाँ पर सेम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, ये जीरो होगा, और जो डिफरेंट वाला होगा वो कुछ आएगा। अब देखो आई वालों को मैं जे के साथ कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना, ए वन, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करना, क्रॉस करना या डॉट करना दोनों सेम होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो ए वन क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोई नंबर है, तो यहाँ पर कुछ बी टू नंबर आएगा, तो ए वन इंटू बी टू डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए वन इंटू बी टू, ए वन इंटू बी टू, ठीक है। यहाँ पर डॉट भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो आई क्रॉस जे, यहाँ पर क्या करना, आई क्रॉस जे, यहाँ पर लिख रहा हूं आई क्रॉस जे, वेरी गुड। फिर यहाँ पर प्लस का साइन, प्लस, ठीक है, प्लस का साइन, ठीक है। अब ये जो आई वाला है इस के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ए वन सी टू, यहाँ पर लिखा ए वन सी टू, और फिर क्या लिखूंगा, आई क्रॉस के लिखूंगा ना, आई क्रॉस
के, बढ़िया भैया, आई क्रॉस के लिख दिया, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। फिर क्या लगाऊंगा, प्लस का साइन, फिर क्या लगाऊंगा, प्लस का साइन। ये जो B1 वाला है ये आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखूंगा, B1A2, फिर जे क्रॉस आई लिखूंगा ना, जे क्रॉस आई। फिर ये B1 वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, जे वाला के से मल्टीप्लाई होगा तो B1C2 जे क्रॉस के, ठीक है। फिर प्लस लगाऊंगा। अब C1 की बारी आ गई, C1A2 के कैप क्रॉस आई कैप। बोले भैया पागल हो क्या, इतना बड़ा हम लिखने बैठेंगे, आईआईटी का पेपर देने जा रहे हैं, ये क्या मजाक चल रहा है। 1 मिनट के लिए, एक सवाल के लिए सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं, 2 मिनट तो यही करने में निकल जाएगा। नहीं मजा नहीं आ रहा भैया, कुछ नया बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, अरे तुम लोग समझ रहे हो कि मैं इसके आगे कुछ बताने वाला हूँ, इतना सब थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1C2, कहाँ गया, कहाँ गया, C1B2 के क्रॉस जे। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे, किसको लिखेंगे, मरना है क्या। उसके बाद इसको सॉल्व करो, आई क्रॉस जे के होगा, A1A2 के कैप, ठीक है। फिर A1C2 आई क्रॉस के माइनस जे, हे भगवान नाम ही याद आ रहा, A2C2 माइनस जे। मेरे को नहीं लिखने का मन हो रहा है, ठीक है, मतलब तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब नया तरीका सुनो, ये मैं बिल्कुल, अरे नालायक तुम लोग तो अभी अभी आए हो, मतलब थोड़ा तो इज्जत करो उसकी। मैथमेटिक्स लगाया और कुछ नहीं लगाया। देखो इससे बचने के लिए क्या एक तरीका है, जो तुम लोग इसी क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हो, उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, नहीं 12th वाला, 12th क्लास में आता है, मेरे को पता नहीं 11th में कि 12th में, ठीक है। उसका नाम होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्या होता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर है, उसमें पढ़ोगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर तुमको ए क्रॉस बी निकालना है, ध्यान से देखो, अगर तुमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो क्या करोगे, एक ऐसा डब्बा बनाओगे, क्या बनाओगे, ऐसा डब्बा। इस डब्बे को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, नॉट डब्बा, इट इज डिटर्मिनेंट, गिव सम रिस्पेक्ट, ठीक है ना। ये क्या है, डिटर्मिनेंट का है। और सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर आई है, जे है, के है, चुपचाप यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखोगे, आई जे और के, चुपचाप लिख देने का, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, ए क्रॉस बी करना है ना, ए क्रॉस बी करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, ए, यहाँ पर 3 लाइन आएगी, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, रोज, और इस वाले को क्या बोलते हैं, कॉलम। सब सीखोगे, चिंता मत करो। आई के साथ क्या, A1, तो आई के नीचे क्या लिखोगे, A1, फिर B1, फिर C1, फिर क्या लिखोगे, अरे A2 B2 C2, A2 B2 C2, क्या ये खत्म हो गया। यहाँ पर देखो जो ऐसी लाइन जा रही है ना, ऐसी लाइन, इसको क्या बोलते हैं, रोज, और जो ऐसी खड़ी खड़ी लाइन, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, और ये जो पूरा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, डिटर्मिनेंट। अब भैया ये तो लिख दिया, बोले सुंदर तो दिख रहा है, लेकिन ये सब इसको सॉल्व करने के बाद तो कुछ आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना बना के छोड़ देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना वो सुनना। यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, क्या लिखोगे, प्लस माइनस प्लस। समझ में आया क्या तुमको, क्या लिखना है, प्लस माइनस प्लस, अरे बोलो, ठीक है। और सबसे पहले क्या लिखोगे, ये वाला नंबर, सबसे पहले क्या लिखोगे, ये वाला नंबर, यहाँ पर लिख दो आई, क्या लिखोगे, आई। फिर क्या करोगे, ये जो आई से चलने वाली रो है और आई से शुरू होने वाली कॉलम है, इन दोनों को क्या करोगे, ढक लोगे, क्या कर लोगे, ढक लेंगे। देखो क्या इन दोनों को मैंने ढक लिया, बचा क्या, B1C1 और B2C2, बचा नहीं यही, B1C1 और B2C2। तो क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, समझना। लेकिन जो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इस जो इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो क्या लगाना पड़ेगा तुमको, बीच में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, आई कैप पहले लिख दिया, क्योंकि मैं इसको पकड़ रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने आई कैप लिखा और फिर इन दोनों को ढक लिया। तो बताइए, तो देखो क्या लिख रहा हूँ, B1C2, क्या लिख रहा हूँ, B1C2। देखो C2 को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, B1C2, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, फिर क्या करेंगे, B2C1, क्या लगाएंगे, B2C1, बस खत्म हो गया। अब देखो, अब किसको पकड़ेंगे हम, अब हम पकड़ेंगे आई जे को, किसको पकड़ेंगे, जे को, किसको पकड़ेंगे, ये B2 है, ये C1 है, और ये क्या है, B1 है, ठीक है। अब किसको पकड़ेंगे, जे को, तो जे से स्टार्ट होने वाली पूरी रो और कॉलम को ढक लो। देखो बचेगा क्या, A1C1 A2C2, यही बचेगा ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लस, यहाँ पर जे के ऊपर क्या है, माइनस साइन है, तो क्या लिखोगे, माइनस जे, क्या लिखोगे, माइनस जे। C2 A1 से मल्टीप्लाई करो, C2 A1, C2 को A1 से मल्टीप्लाई करो, C2 A1, फिर क्या लगाओगे, माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A2C1, बढ़िया। अब किसको ढकेंगे, के को, के ऊपर क्या, पॉजिटिव साइड, के को ढकेंगे तो क्या, तो क्या लिखेंगे, के क्या क्या लिखेंगे,
A1 B2 माइनस B1 A2। क्या ये समझ में आया? तुम लोग इस पूरे को सॉल्व कर लो इसको। अभी तुमको ये सिर्फ बताया ना, तो इसे ढक के अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना, आई अरे ये मल्टीप्लाई हो गया, समझ। अभी ये देखो, ये क्या आ गया? ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या तुमको दिख रहा है? यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे, यहाँ पर के, ये भी एक वेक्टर ही तो आया ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या तुमको ये समझ में आया पूरा? इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। वेक्टर फाइंड करने का डिटर्मिनेंट मेथड है, और तुमको यही इस्तेमाल करना है, वो तो भूल के भी मत लगाना, ठीक है। बाउंसर जा रहा है, ये वाला बाउंसर, हाँ ये फालतू है एकदम। ओके चलो एक सवाल करते हैं, तो फील आएगा, ठीक है। क्या तुमने ये सब लिख लिया है? लिखो लिखो। ये गूगल असिस्टेंट कौन चला रहा है? गूगल असिस्टेंट कौन चला रहा है? पता है, गूगल असिस्टेंट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन। वो एक एआई है, ठीक है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन, ठीक है, रोबोट, ऐसा समझ सकते हो। उसको कुछ भी पूछो सब बताइए। गूगल असिस्टेंट है एलेक्सा। एलेक्सा है अमेजोन का। और जो एप्पल होता, जब एप्पल आता है उसको सीरी बोलते हैं, एप्पल वाले को सीरी बोलते हैं। और जो विंडोज, जो लैपटॉप में आता है ना, लैपटॉप में आता है कोटाना। देखना कभी लिखा हुआ आएगा नीचे, ऐसा गोल गोल सफेद सफेद कलर का बना हुआ आता है, कोटाना। उसको भी बोलोगे तो कुछ भी कर देगी। लैपटॉप में असिस्टेंट भी आता है, विंडोज का आता है कोटाना। प्रोग्रामिंग कमाल की चीज है यार, कुछ भी बना सकते हो तुम लोग प्रोग्रामिंग से, ठीक है मैम। चिंता मत करो, तुम लोग कॉलेज में आओगे तुमको प्रोग्रामिंग तो सीखना ही पड़ेगा, कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओके एक सवाल लिखो। सवाल ये है, हो फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। यहाँ पर हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड √42 दे रखा है, ठीक है। नहीं कुछ नहीं दे रखा, ये तुम लोग निकालोगे। तुमको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है, जो इन दोनों वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो क्या तुमको यूनिट वेक्टर का निकालने का तरीका बताया था ना? यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप से ना। मान लो इसके दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है एन, क्या है एन, और क्या उसके ऊपर कैप लगा दिया, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? यूनिट वेक्टर क्या होता है? एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर, है ना, एन वेक्टर अपन मॉड ऑफ एन वेक्टर। लेकिन हमको क्या करना है? इन दोनों के परपेंडिकुलर एक निकालना है ना। तो परपेंडिकुलर का तो अभी बताया, ऐसा कोई वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वो कैसे निकालता है? क्रॉस प्रोडक्ट से। अरे कैसे निकालता है? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, उस वेक्टर को हम क्या बना देंगे? यूनिट वेक्टर बना देंगे। तो पहले क्या करोगे? इसका क्रॉस निकालो, ठीक है। क्रॉस कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट मेथड से। चलो बच्चा लोग अच्छा से स्टार्ट कर दो। देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, फिर मैं क्या लिखूंगा? आई, अपना अपना करो, मेरी तरफ मत देखना। ये आई हो गया, ये जी हो गया, ये के हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, -1 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। ये जी की जगह -1 लिखना मत भूलना, ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं। चलो सॉल्व करो इसको। देखो आ जाओ, मैं करता हूँ फटाफट। तुम लोग देखो, ये क्या है? प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस लिखेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? आई कैप लिखूंगा ना, बताओ। आई कैप लिखूंगा, फिर इसको ढकूंगा और इसको ढकूंगा, तो क्या बचेगा?
तो 3 और ये यहाँ पर क्या लिखूंगा -1, यहाँ पर एक और माइनस है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा -j, देखो क्या है j के ऊपर क्या है माइनस है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ पर अगर तुमको ऐसे करना है कि बोले भैया हमको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर फिर माइनस यहाँ पर प्लस, प्लस ऑल्टरनेट चलता है, ठीक है, तो j के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस k, इसको ढक लो तो क्या हो जाएगा -2 और क्या हो जाएगा -3, देखो कितना आसान है ना, ये क्या हो जाएगा 4i और ये क्या हो जाएगा क्या -2 -3, अरे देखो ना इस k को ढकोगे तो क्या होगा, ये -2 और ये -3 होगा ना, अरे ये माइनस बीच में लगा है, ये बोले यहाँ पर +3 आ गया, ठीक है दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4i माइनस माइनस जे और ये क्या हो जाएगा -5k, हो जाएगा ना, ये एक वेक्टर है, ये क्या है एक वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना तुमको क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये एक नया वेक्टर है, बोले भैया यहाँ पर तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है, ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये भी तो एक नया वेक्टर ही है ना, जैसे क्रॉस लगाया तो हमको क्या मिलता है एक नया वेक्टर मिलता है, तो ये क्या है नया वेक्टर है, ये जो नया वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। अब हमको ये वेक्टर तो मिल गया, क्या हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोला है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो इस वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इस पूरे पे अगर मैं कैप लगा दूं, देखो इतना बड़ा कैप दिख रहा है क्या तुमको, छोड़ो मैं इस वेक्टर को क्या बोल रहा हूँ पी वेक्टर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ पी वेक्टर बोल रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो इस बार ध्यान से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकलना पड़ेगा, फिर ए वेक्टर यही वेक्टर को वापस लिखना पड़ेगा और इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या लेना पड़ेगा मॉड, मॉड ही लेना पड़ेगा ना, अरे अरे देखो पी कैप इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर, तो क्या तुम लोग इसका मॉड निकाल सकते हो, मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा √4 का स्क्वायर 16 + 1 + 25, तो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 16 25 इतना कितना आ जाएगा √42, समझ में आया क्या, आ गया भैया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना लिखना है 4i कैप -j कैप -5k कैप, नीचे क्या आ जाएगा √42, ये अपना क्या है आंसर, दिस इज योर आंसर। क्या तुमको सवाल समझ में आया, कि सवाल सीधा नहीं आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ऐसा भी आएगा उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, ठीक है, मैंने ना लगभग तुमको 12th क्लास का वेक्टर लगभग पूरा ही पढ़ा दिया, ठीक है, लगभग पूरा, बस उसमें थोड़ा और डिटेल में आएगा, सारा कंसेप्ट पूरा पढ़ लियो तुम लोग, तो ऐसा मन करे किसी का कि 12th क्लास के वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कर सकते हो, बस 2-3 कंसेप्ट और बाकी है वो अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, डिटर्मिनेंट हमको पता चल ही गया, देखो ध्यान से, अगर एक ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, हमको पता करना है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या नहीं है, ध्यान से सुनना, ये वेक्टर पैरेलल है या नहीं है, तो इसके दो तरीके फाइंड आउट करने के, अगर मान लो अपना जो ए वेक्टर है वो m टाइम्स बी वेक्टर हो जाए, क्या हो जाए m टाइम्स बी वेक्टर हो जाए, मतलब जो ए वेक्टर है ना और वो बी वेक्टर दोनों इक्वल होना चाहिए, भले ही बी वेक्टर में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो ये क्या है आई कैप है, ए वेक्टर क्या है, मान लो यहाँ पर ए वेक्टर मैंने लिखा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर क्या लिखा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा लिखा, तो देखो ध्यान से, जो ए वेक्टर है ना वो 3 टाइम्स बी वेक्टर है, ध्यान से देखो, सॉरी 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 यहाँ पर गलत लिख दिया, जो अपना बी वेक्टर है ना वो 3 टाइम्स ए वेक्टर है, तो यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर हो सकता है, या फिर बी वेक्टर इक्वल टू एम टाइम्स ए वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आया ना, तो ऐसा कुछ दिखे अगर तुमको तो क्या बोलना है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, समझ में आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से, कैसे बोल रहे हो भैया, यहाँ पर बी वेक्टर लिखो, ये देखो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप है कि नहीं है ना 3k कैप इक्वल टू अपना जो 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या फिर इसको एक और लिखने का तरीका है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू दिस टाइम दिस अपॉन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पैरेलल पैरेलल क्या होंगे ये पैरेलल होंगे, ठीक है ना, इसका एक और तरीका है, क्या तुम लोग सुनना चाहोगे, ये पैरेलल निकालने का एक और तरीका है टू फाइंड पैरेलल, बोलो ये और उससे भी अच्छा तरीका है, बोलो मान लो एक वेक्टर है क्या ए वेक्टर है, ये क्या है a1 i कैप
प्लस A1 आई कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप। मान लो यहाँ पर B वेक्टर है A2 आई कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। अगर तुमको पैरेलल पता करना है तो जो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट उनको डिवाइड करो और सबका डिवीजन क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसा आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, पैरेलल। क्या तुमको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए? इसका इस्तेमाल नहीं होगा अभी, बता दिया लेकिन ज्ञान के लिए, ठीक है। आ जाओ एक और चीज बताता हूँ तुमको ज्ञान के लिए। मान लो एक ये वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। मैंने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर, बोले चलो यहाँ पर तुमको क्या निकालना है, इससे 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 जो घिरा हुआ एरिया ना, ये एरिया निकाल के बताओ। मैंने क्या बोला कि इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के बताओ। तुमको ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया, बोले ऐसा थोड़ी ना होता है कि वेक्टर से एरिया निकाल देंगे। देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। अगर तुमको दो वेक्टर पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ हाफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर तुमको दो वेक्टर पता है और उनका क्या निकालना है, एरिया, उससे बनने वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो क्या करोगे, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसका मॉड निकालोगे। पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे, ऐसे डिटर्मिनेंट बना के, वहां से एक नया वेक्टर आएगा, उसका क्या ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे, वहां से क्या निकल जाएगा, उसका क्या निकल जाएगा, बोलो, मॉड निकल जाएगा। और फिर इसको सॉल्व कर दोगे तो हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, तो इससे क्या आ जाता है, उसका एरिया आ जाता है। तुमको क्या ये समझ में आया भैया, समझ में आ गया, ठीक है। मान लो एक और चीज, ये सब 12th क्लास के वेक्टर्स का चैप्टर है, यहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल होगा। मान लो अपने पास ये ए वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया, क्या ये एक पैरेललोग्राम बन गया क्या? अरे बोलो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने ऐसे किया था। अब चलो बताओ, इसका एरिया बता सकते हो क्या तुम लोग? अरे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बी वेक्टर है तो ये भी तो बी वेक्टर होगा, ये वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा। हमको चारों साइड पता है, क्या हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, देखना जानते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो और उसका क्या निकाल दो, मॉड निकाल दो। हाँ, क्या तुमको ये बात समझ में आ गई? बोलो भैया आप ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हो, मतलब कैसे? हमको शक होने लगा, क्या हम आईआईटी पे जाएंगे, क्या हम नीट क्वालिफाई करेंगे? अरे वाह यार, इतना कॉन्फिडेंस, भयंकर, मजा आ गया। ये होना चाहिए, डरने का नहीं। बोले डर तो ऐसे भी नहीं लगता है। क्या है ये, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही तो है, हाफ और बस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब आ जाओ बताता हूँ। अब हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक स्केलर प्रोडक्ट किया था, उसके बाद क्या किया गया, वेक्टर प्रोडक्ट। अब दोनों को मिक्स करते हैं, वेक्टर भी क्रॉस भी लगाएंगे और डॉट भी लगाएंगे। आ जाओ देखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चा लोग। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो एक ए वेक्टर है, इसका मेरे को डॉट लेना है। क्या लेना है, डॉट। किसके साथ डॉट लेना है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ डॉट लेना है, ठीक है। क्या लेना है, ए वेक्टर, ये क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, इसके साथ डॉट लिखना है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, कहीं पर भी ऐसे बॉक्स लगा के ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया तुमको? इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, चिंता मत करो, अभी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा कहीं, बस बता रहा हूँ ज्ञान के लिए। ये सब भी ऐसे ही है, डरने का नहीं, ठीक है। अब ये बताता क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। क्या बताता है, पैरेललोपाइप्ड। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी टाइम्स माइनस ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पर सी वेक्टर आएगा, सॉरी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यहाँ पर आएगा बी वेक्टर सी टाइम्स, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आएगा। पैरेललोपाइप्ड होता है क्या, अरे पैरेललोग्राम होता है ना, पैरेललोग्राम होता है, जैसे एक रेक्टेंगल होता है, एक रेक्टेंगल होता है, उसका 3D में क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। जैसे एक स्क्वायर होता है, ये 2D में होता है, इसका 3D में क्या होता है, क्यूब होता है। ऐसे ही पैरेललोग्राम जो कि एक 2D ऑब्जेक्ट है, इसका इसका 3D में क्या होगा, पैरेललोपाइप्ड।
अरे ठीक है। अरे भाई यार तुम लोग एकदम बढ़िया समझ गए। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर इसमें से कोई भी वेक्टर अगर कोप्लेनर हुए क्या होंगे? अगर सारे वेक्टर क्या हो गए? कोप्लेनर हो गए। क्या हो गए? कोप्लेनर। इफ ऑल वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो, याद रखना। ठीक है, बस एक और लास्ट चीज है वेक्टर्स में। बोले इतना डिटेल में कौन वेक्टर्स पढ़ाता है? ठीक है। हाँ, एक टिप दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कभी भी तुमको एंगल निकालना हो दो वेक्टर्स के बीच का, कभी भी तुमको क्या निकालना हो? एंगल, तो हमेशा क्या यूज करोगे? डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज करोगे? यूज डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड एंगल, टू फाइंड एंगल। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, उससे अच्छा है कि डॉट प्रोडक्ट यहाँ इस्तेमाल करो। ठीक है, एक और चीज, अगर मैंने बोला कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग क्या होगा? बोलो, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? मतलब ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखो कैसे। मान लो अपने पास ये क्या है? ये ए वेक्टर है, ये क्या है अपना? बी वेक्टर। इनके बीच में कुछ एंगल है। क्या है? एंगल है। मैंने बोला इस ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो बी वेक्टर के अलोंग। कल हम लोग बी वेक्टर को क्या ले रहे थे? एक्स एक्सिस ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? तो अगर ए वेक्टर का इसका कंपोनेंट निकालना है इस तरफ, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ए कॉस थीटा। अरे बोलो ना, ए कॉस थीटा लिखेंगे ना। तो अगर कंपोनेंट लेना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन बी। क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी अपॉन बी। देखो कैसे, ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? बी, तो बी से बी कैंसर, बचेगा क्या? ए कॉस थीटा। क्या वापिस वही आ गया? समझ में आ गया तुमको? अरे बोलो ना, बोलो। हो हो, वेक्टर्स खत्म, तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स पूरा खत्म। ठीक है, अब फिजिक्स में हम असली चैप्टर नंबर 1 जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है, पहला चैप्टर फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। कल तो मुश्किल है स्टार्ट होना, परसों से स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि तुमको होमवर्क मिलने वाला है आज। ठीक है, वेक्टर्स खत्म हुआ है यार, वेक्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इतना टाइम थोड़ी नहीं दिया मैंने, इसको देखने के लिए थोड़ी टाइम दिया। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अलावा भी एक होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, याद रखना। डायरेक्शन कोसाइन में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। इसकी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, ना इसकी ना इसकी, इसकी किसी की नहीं। ठीक है, बोले फिर आपको मजा आ रहा है? बच्चा लोग होमवर्क लिखो। एच टी वी, HTV। मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को इस पे सवाल करवाना है। मैंने अभी क्या थ्योरी थ्योरी पढ़ा दी और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल करा है, लेकिन मेरे को और सवाल कराना, अच्छे लेवल के सवाल कराने। ठीक है, तो अच्छे से लेवल के सवाल कल ही हो पाएंगे, इसलिए ज्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ। लिखो, HCV ऑब्जेक्टिव 1। HCV ऑब्जेक्टिव 1। अरे HC वर्मा, बुक का नाम है HCV, नालायक। HCV ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, और एक्सरसाइज में 1 से लेके 20 तक के सवाल, ऐसे 35 तक है। तुम्हारे ऊपर थोड़ी दया कर दी और मैंने सिर्फ 20 ही तक दिए। ठीक है, इसमें कोई ऊट पटांग सवाल लगे तो छोड़ देना। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, एक्सरसाइज 1 से लेके 20 तक। चलो बच्चा लोग, अभी बाकी है ना कुछ? क्या बाकी है? अरे वो कहाँ गया? रोज गुम हो जाता प्रतीक क्या। ठीक है, चलो प्लेज करते हैं, प्लेज लेते हैं, प्लेज। रोज प्लेज लेना होता है ताकि तुम अपनी राहों से भटको ही नहीं। मैंने प्रतिज्ञा ली है। आजकल तो प्रतिज्ञा का भी मतलब बदल गया है ना, पहले राजा महाराजा ने जो बोल दिया वो बोल दिया। अरे भाई साहब कहाँ गया? कोई बात नहीं, मैं निकालता हूँ।
इतनी सारी किताबें सामने, ठीक है, क्या करूं? हाँ लिखो, बोलो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, हाँ तक है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, दृढ़ आत्मविश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव उत्साहित रहकर अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखूंगा। मैं अपने गुरुजन जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बनेंगे। क्या आप लोग सही में वो सारे चीजें छोड़ते हो जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बनते हैं? धीरे धीरे आदत हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, राधे राधे, ठीक है।